हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, बड़ी कंफर्टेबल नज़र आ रही है हुकूमत और वो अपोजिशन पर तनकीद भी कर रहे हैं। हालांकि लेजिस्लेशन के लिए उन्हें चाहिए होगी, उन्हें एक्ट के लिए चाहिए होगी अपोजिशन, साथ में तासुर भी दे रहे हैं कि कोई क्राइसिस नहीं है, कोई क्राइसिस पैदा ही नहीं हुआ, किसी ने शिकायत भी नहीं की, किसी ने नाराज़गी का इजहार भी नहीं किया, किसी ने गुस्सा भी नहीं किया। हामिद मीर साहब, ऐसा ही है, मौसम बिल्कुल ठीक है इस्लामाबाद और पिंडी का, ठंड है दोनों जगह? शाहजेब भाई, इस केस में मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। दे टोटली लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी। उनके अपने लोग जो हैं वो पिछले 2 दिन से हमें रातों को बुला बुला के कहते हैं ये हमारे साथ क्या हो गया, ये क्या हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये कैसे हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी क्रेडिबिलिटी को बहुत ज़द पहुँची है, वो पाश पाश हो गई है और ये मैं को अच्छी बात नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो इसकी क्रेडिबिलिटी इतनी बुरी तरीके से मजरूह नहीं होनी चाहिए थी। आप देखें कि 3 दिन में 3 नोटिफिकेशन वो पेश किया उन्होंने, 3 दिन में 3 नोटिफिकेशन, हर नोटिफिकेशन में गलती, हर नोटिफिकेशन में गलती, और फिर अदालत भी कह रही है गलती पे गलती, गलती पे गलती। तो ये इसलिए ये सारा हुआ है कि न सिर्फ ये कि नाअहल ब्यूरोक्रेट अपने इर्द गिर्द आपने इकट्ठे किए हुए हैं, बल्कि आपने वो हुकूमतें जिनको आप कहते हैं माफियाज, वो माजी के सियासतदान जिनके बारे में आप कहते हैं वो लूट के सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर ले गए, तो उनके सारे साथियों को आपने अपनी कैबिनेट में इकट्ठा किया हुआ है। वो परवेज़ मुशर्रफ जिसके बारे में आप कहते थे कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं उसका ट्रायल करूँगा, तो उसकी आधी से ज़्यादा कैबिनेट जो है वो आपकी कैबिनेट में शामिल है। तो ये एक तो पहले ही आप जो है वो पुराने आजमूदा तजर्बाकार चेहरों के ज़रिए एक नया पाकिस्तान बनाने निकले थे, लेकिन आपने फिर ये किया कि जो नाअहल किस्म के सियासी मशीर थे उनके साथ इंतहाई नाअहल किस्म के ब्यूरोक्रेट को मिलाकर एक ऐसी आपने टीम क्रिएट की जिस टीम ने आपकी क्रेडिबिलिटी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मुसलसल 3 दिन तक आपकी क्रेडिबिलिटी को बार बार एक्सपोज किया। और आप ये नहीं कह सकते कि ये जोक भी हुआ, ये माजी की हुकूमतों की वजह से हुआ। तो अब वो जो मर्जी कहे कि ठीक है जी मैं अपना जो है वो जीत गया हूँ और माफियाज को मैंने शिकस्त दे दिया है, लेकिन उन्होंने अपने साथ जो किया है वो आपके सामने है, वो पूरी दुनिया के सामने है। उन्होंने अपने नाअहल मशीरों की इनकम्पिटेंस को एक्सपोज नहीं किया। वो दरअसल इस वक्त मुझे एक ज़ख्मी से इंसान लगते हैं जो कि अब ट्वीट्स के ज़रिए अपनी मजरूह और पाश पाश क्रेडिबिलिटी को बहाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।